विधानसभा चुनाव 2027 का बिल्कुल बच चुका है और दोस्तों जो राजनीतिक गर्मी है वह काफी बढ़ चुकी है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज कुमार। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के एटा जनपद की। एटा जनपद वह जनपद है जिसमें 7 विधानसभा सीट एक समय पर हुआ करती थी, मगर एटा से ही कटकर एक नया जनपद बना, उसका नाम है कासगंज। कासगंज जनपद में एटा की 3 विधानसभा सीट चली गई, जो पटियाली और अमापुर और कासगंज सदर। दोस्तों वहीं एटा जनपद के अंदर 4 विधानसभा सीट रह गई। एटा सदर, जलेसर जो सुरक्षित सीट है एससी के लिए, महाराणा विधानसभा और अलीगंज विधानसभा, ये 4 सीटें एटा जनपद में रह गई। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं महाराणा विधानसभा की। महाराणा विधानसभा वही विधानसभा है दोस्तों जिस विधानसभा पर लगभग 15 से 20% मुस्लिम मतदाता है और इतना ही लगभग लोधी समाज का मतदाता इस विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। वहीं यादव समाज की यदि बात करें हम, तो यादव समाज का जो मतदाता है इस विधानसभा सीट पर 15% यादव समाज का मतदाता है। एससी दलित का जो गठजोड़ है इस विधानसभा सीट पर वो 10 से 15% एससी वोट बैंक है। दोस्तों यह महाराणा विधानसभा सीट 2008 के परम सीमन के बाद में, पहले ये निगौली कला विधानसभा सीट हुआ करती थी और जब से 2008 का परसीमन आया तब से ये महाराणा विधानसभा सीट हुई और 2012 में इस विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमित गौरव यादव विधानसभा के सदस्य बनकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद इस विधानसभा सीट से लगातार 2017 का जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र लोधी एक अच्छे मतों से जीत कर विधानसभा पहुंचते हैं और 22 के चुनाव में भी वह रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करते हैं। दोस्तों यदि बात करें 22 के चुनाव की, तो 22 के चुनाव में यहां पर हमेशा निगौली कला विधानसभा सीट 2008 से पहले थी, तो यहां पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिला है, भाजपा और बसपा और सपा। दोस्तों कहीं ना कहीं 22 का जो चुनाव था, तो 22 के चुनाव में 17,000 वोटों से लगभग अमित गौरव यादव टीटू जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा और तीसरे नंबर पर लगभग 20,000 वोट पाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी योगेश कुमार रहे। दोस्तों वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लोधी लगभग 17,000 वोटों से अमित गौरव यादव को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे थे। दोस्तों 27 के चुनाव में किस तरह से जो यहाँ की रणनीति है या इस विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण है, क्या 27 में वीरेंद्र सिंह लोधी जी दोबारा हैट्रिक लगा पाएंगे, तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगा पाएंगे या मुश्किल है, इन सभी तथ्यों पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों यहां पर जो 22 का चुनाव था, तो लोधी समाज का वोट बैंक और अन्य स्वर्ण समाज का वोट बैंक मिलाकर, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक मिलाकर वीरेंद्र सिंह लोधी जी के खाते में जो वोट बैंक गया था उससे लगभग 17,000 वोट बैंक से वो जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में जो यादव समाज का जो वोट बैंक है और मुस्लिम समाज का वोट बैंक है, यदि समाजवादी पार्टी किसी यादव समाज से प्रत्याशी को उतारती है तो उनका जो फैक्टर रहता है वह यादव समाज एमवाई समीकरण के साथ साथ जो अन्य दल हैं, वह जो अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया है उससे क्या पिछड़ा भी जो दलित है, पिछड़ा वर्ग तो समाजवादी पार्टी के साथ, यादव गैर ओबीसी वोटर्स कुछ प्रतिशत समाजवादी पार्टी के साथ है, यादव तो सभी समाजवादी पार्टी के साथ एमवाई समीकरण के साथ रहते ही रहते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मतदाता अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी भी पार्टी को समर्थन करे, क्या सहयोग करे, किसी भी वोट दे। मगर 27 के चुनाव से पहले यदि लोधी समाज से इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी देती है तो क्या रहेंगे फैक्टर। यदि लोधी समाज से कोई प्रत्याशी आता है और भारतीय जनता पार्टी भी लोधी समाज से प्रत्याशी देती है तो एक जो लड़ाई इस विधानसभा सीट पर रहेगी वो दिलचस्प हो सकती है। और क्योंकि दोनों प्रत्याशी यदि लोधी समाज से आएंगे और यदि ऐसे में बहुजन समाज पार्टी किसी मुस्लिम चेहरा को यदि महाराणा विधानसभा पर चुनाव लड़ाती है तो वह समाजवादी पार्टी की मुश्किल भी बढ़ा सकती है और मुस्लिम चेहरा दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स की कटौती कर एक अच्छे मत प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ये अपने उम्मीदवार को पार्टियां तय करेगी और जनता तय करेगी कि 27 में अपना विधायक किसे बनाकर भेजेगी। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि 2027 का महाराणा विधानसभा से किस प्रत्याशी को या किस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिल सकती है। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी विशेष पार्टी को समर्थन करना नहीं है, निष्पक्ष बोलना है। जय हिंद, जय भारत।